I'm going to tell you how I went from a maths hater, like certified hater, to a maths paglu final boss. So, without wasting our time, let's get into the video. Let's get into the video. Ignore मेरी बहन की आवाज़ पीछे से आ रही है. Just he wants to ruin my video. I was a certified maths hater. Yeah, trust me. मतलब मुझे इतनी नफरत थी मैथ्स से कि मैं स्कूल में हर सब्जेक्ट में टॉप करती थी सिवाय मैथ्स के। एंड फिर मेरे क्लास वाले हंसते थे कि हाँ 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 बाकी सब्जेक्ट में तो कर लिया, मैथ्स में ही नहीं कर पा रही है। पता नहीं मुझे मैथ्स से एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम आती थी, मुझे कभी समझ ही नहीं आती थी। ऐसी हालत थी कि एग्जाम आता और एग्जाम से एक दिन पहले मैं जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो देने मतलब लाइक 6-7 स्टैंडर्ड में तो पता है कि बुक में से आने वाला है। आई यूज टू लिटरली मेमोराइज दैट, बिलीव मी। तुम मतलब सोच रहे हो क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन को तुम याद करके जा रहे हो एग्जाम में, और इसी तरह से मैं कैसे ना कैसे करके पास हो जाती थी। बट फिर आ गया 9th एंड 10th एंड उसमें तुम याद करके नहीं जा सकते हो ब्रो। तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर तुम इस मेंटालिटी से जा रहे हो तो मैथ्स को याद कर लोगे। इनफैक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है तुम इसमें याद नहीं कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद कुछ नहीं करना है इसमें, देखो याद तो बहुत सारी चीज़ों में करना होता है, बट इसको तुम सिर्फ याद करके जाओगे बस हाँ मुझे फॉर्मूला आ गया है तो मैं कर लूँगी, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें जब तक तुम डेप्थ में जाके ना समझोगे नहीं ना, तुम उस चीज़ की फील नहीं लोगे तो तुम्हें ये सब्जेक्ट वर्स्ट लगेगा। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे मैं आई वेंट फ्रॉम अ मैथ्स हेटर टू अ मैथ्स एक्सट्रीम लवर। तो अब क्योंकि देन आई वाज़ इन 9th एंड 10th, अब मैंने उनको बोला कि मुझे तो ट्यूशन की ज़रूरत है क्योंकि अब मैं मैथ्स खुद से पढ़ नहीं सकती हूँ। यू नो आई डिड नॉट यूज्ड टू गो टू ट्यूशन, बट देन मैथ्स एक ऐसा था कि मैं उस पे रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आई हैड टू गो ट्यूशन फॉर दैट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो लगवा देते हैं, इट्स ओनली जस्ट वन सब्जेक्ट एंड आई वेंट। दैट वाज़ लाइक द फर्स्ट टाइम आई एवर वेंट टू ट्यूशन दो। तो मुझे याद है मेरा जो पहला दिन था ट्यूशन का, मेरी टीचर ने मुझे बोला कि मेरी कितनी गंदी हैंडराइटिंग है मैथ्स की, मैं कितना अनक्लीन लिखती हूँ उसके अंदर। मतलब ठीक है पहला दिन तो वो बड़ी सिंपल क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला दिन है तो चीज़ें समझ आ ही जाती है। एंड धीरे-धीरे ना मुझे समझ आने लग गया हाउ ईज़ी मैथ एक्चुअली इज़। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना मैं आई वाज़ एक्चुअली ईगर टू लर्न मैथ्स, नॉट जस्ट टू पास बट टू एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज़ इट दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ। मेरी टीचर सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाती थी मैथ्स, और कोई भी डाउट होता हम पूछते वो हमेशा 2-3 बार भी समझाना होता, कितनी भी बार समझाना होता वो समझा देती थी हमें। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जिस मैथ्स से मैं डर रही थी इतना, इट्स नॉट दैट बैड एंड इन फैक्ट आई लव मैथ्स नाउ। मुझे इतना पसंद है क्यों? क्योंकि इस चीज़ में देखो इतना याद करने के लिए नहीं होता, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें मैथ्स में करना क्या है? तुम्हें खाली बहुत सारे देखो फॉर्मूला तुमने पता कर लिया, फिर बस प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि सी वन मोर रीज़न व्हाई आई यूज्ड टू लव दिस सब्जेक्ट वाज़ सो कि मैं इसको गाना सुनते-सुनते भी सॉल्व कर सकती थी। आई नो इट्स अ वियर्ड रीज़न बट और कोई सब्जेक्ट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि देखो उसमें थोड़ा थ्योरी बहुत सारा आ जाता था एंड देन यू नीड टू हैव योर कॉन्शियस ब्रेन, यू नो द प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट टाइम, बट मैथ्स में ऐसा नहीं था क्योंकि वो तुम सबकॉन्शियसली भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो? इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो ये चीज़ मुझे पहले इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि आई डिडंट नो हाउ मैथ वर्क्स। इस तरह मैं बताऊँगी कि वो क्या चीज़ है बदली, वो क्या चीज़ें तुम्हें बदलनी चाहिए अगर तुम्हें अपना मैथ्स ठीक करना है। द रियल वे टू बी गुड इन मैथ्स इज़ टू एक्चुअली फॉल इन लव विद मैथ्स। एंड मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहली बात, ये माइंडसेट बदल दो कि मैथ्स हार्ड है। पहली बात तो तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम कर ही नहीं सकते हो। बिकॉज़ यू नो ऐसा नहीं होता कि मैथ्स में धीरे-धीरे समझ आता है ना, इट जस्ट क्लिक्स। तो ऐसा होता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, ओह! मुझे पहले भी नहीं पता था एंड दैट्स हाउ तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैथ्स इज़ सो गुड। इनफैक्ट अगर तुम्हें मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी तो मैं ये नहीं कह सकती तुम्हें फिज़िक्स भी अच्छी लगेगी। दैट इज़ आई विल टॉक अबाउट इट सम डे लेटर। बट येस, मैथ्स तुम्हें समझ आ गई यानी कि तुम कोई भी सब्जेक्ट को एट सम पॉइंट एक्सेल कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। बट हाँ, तुम एक बिलीफ लाओ अपने अंदर कि तुम कर सकते हो और तुम करके रहोगे। ये बिलीव कर लो कि भले कोई कितना भी अच्छा हो मैथ्स में, किसको कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन आती हो, मैं भी ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी। इट्स नॉट दैट हार्ड। मैथ्स इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड या ऐसे सोचो ना तुम, पहले तो वो चीज़ डेवलप करो। फाइंड अ गुड टीचर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई मीन मेरे लिए दैट वाज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि मैं अगर खुद से पढ़ने जाती तो मुझे सीरियसली कुछ नहीं समझ आता। मेरा खुद से पढ़ने का बहुत मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ॉर्मूले समझ आ जाते, थोड़ी बहुत थ्योरी समझ आ जाती, मैथ्स की लाइक बैक स्टोरी एंड ऑल। बट किस चीज़ को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ के गाइडेंस में टीचर ही बता सकता है। तो इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी वन योर स्कूल में टीचर्स, योर क्लासेस कोचिंग में, या ऑनलाइन इफ यू थिंक दैट दिस पर्सन टीचर्स वेरी वेल, डेफिनिटली यू कैन गो टू देम। तीसरा तुम क्या करो ना, रोज़ मैथ्स करो। ट्रस्ट मी रोज़। शुरू-शुरू में तुम्हें लग भी जाएगा कि यार रोज़ करना पड़ रहा है मैथ्स क्योंकि शुरू में तुम्हें ना वो फ़ील नहीं मिलेगी मैथ्स से। बट धीरे-धीरे ना तुम्हें ये खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा खुद से मन करेगा कि तुम मैथ्स पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें आफ्टर सम टाइम ना मैथ्स बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस।
ठीक है, मतलब कभी-कभी कोई दिन आ जाएँगे कि दूसरे सब्जेक्ट का काम ज़्यादा है या बहुत सारे दिन एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स के होंगे, तो तब तुम नहीं कर पाओ मैथ्स, ठीक है, चलो वो तो समझ आता है। बट नॉर्मल डेज़ में कोशिश करो कि तुम मैथ्स तो रोज़ ही पढ़ो। तुम्हारी आदत होनी चाहिए रोज़ की। तुम ये करोगे ना, मैं आई एम टेलिंग यू, एग्ज़ाम से पहले तुम मैथ्स की बुक खोलोगे भी नहीं, तो भी तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। मेरा तो यही होता था हमेशा। मैं मैथ्स क्योंकि पूरे साल मैं रोज़ करती थी, और रोज़ क्योंकि करती थी तो मुझे फ़ॉर्मूलाज़ तो ऑब्वियसली याद हो ही गए थे। मैं एग्ज़ाम से पहले क्या करती खाली, मैं फ़ॉर्मूलाज़ देख लेती, वो भी, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं कि हाँ, ये वाला थोड़ा हार्ड था, इस वाले में ना मैं थोड़ी अटक गई थी, या ये वाला मैम ने बोला आ सकता है, बस वही। मैं पूरा थोड़ी ना देख के जाती थी, मैथ्स में तुम क्या पढ़ के जाओगे 1 दिन पहले, सीरियसली। तो ना अपनी प्रैक्टिस रोज़ की बना लो एक तो, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीरियसली। अब चौथा ये आता है कि चलो ये सब तुमने कर लिया, तुम मैथ्स में एकदम मास्टर हो गए, तुम्हें सब आ गया है, बट तो भी तुम्हारे मार्क्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। नाउ इसका तो कोई इलाज नहीं है, until you're very very genius, but as a normal human I think silly mistakes से तुम्हारे मैथ्स में अचानक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हो ही जाती बिकॉज या तो तुम कॉन्फिडेंस होते कि तुम्हारा आंसर सही है और तुम चेक नहीं करते हो, और अगर हम चेक कर भी लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं गलती निकल ही जाती है। तो वो चीज़ को तुम इससे कनेक्ट मत करो कि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हुई तो तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, नहीं, दे आर कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। वो चीज़ इस ऐसा कम हो सकती है कि तुम ना पेपर अपना अच्छे से चेक करो, री अटेम्प्ट करो, दैट इज़ द ओनली वे। सी इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एंड यस, इफ यू फॉलो दीज 4 steps, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट एक्सेल्ड इन मैथ्स। सीरियसली तुम ये चीज़ करके तो देखो। वो कहते हैं ना कि तुम्हें कोई भी आदत डलवानी है तो 21 days तुम्हें लगते हैं सिर्फ। ट्राई इट फॉर 21 days and tell me if it works for you, because it did work for me and I'm sure it will work for everyone. तुम एक बार ये चीज़ मन में से निकाल कर तो देखो कि मैथ्स हार्ड है, इट्स नॉट हार्ड, ओके, इट्स रियली फन। एंड मुझे ना अभी बहुत बुरा लगता है जब कोई बोलता है कि वो आई एम अ मैथ हेटर, आई डोंट लाइक मैथ एंड ऑल। कैसे कैसे कर सकते हो तुम? आई एग्री, मैं भी एट सम पॉइंट उसी स्टेज पे थी लाइफ में, बट नाउ तो इवन दो मेरी कितनी भी सिली मिस्टेक्स हो जाए, मैं कितनी भी गलतियाँ कर दूँ, पर मुझे तब भी मैथ्स पसंद है यार। इट्स इतना अच्छा सब्जेक्ट। ओके, और इस वीडियो में बिना लाइक किए मत जाना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है ना? ये चैलेंज दे रही हूँ, सब्सक्राइब करो, पूरा करके आओ। बाय बाय।